Hello students, welcome back to my YouTube channel Inspiration Classes. How you are? Please comment in comment section. कैसा लग रहा है आप लोगों को? इस लॉकडाउन में पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सब लोग अच्छे से बताएं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आइए मैं चलता हूँ क्लास 8 के ये सारे टॉपिक के बारे में। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइल्ज ऑफ perishable food is prevented using chemical और physical method is called food preservation। कुछ physical और chemical method से हम क्या करते हैं, फूड का प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। उसी को हम फूड प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मैथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। बहुत सारे इसके मेथड्स हैं जिसको मैं नीचे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बाई कूलिंग, ठीक है। फर्स्ट प्रिजर्वेशन है बाई कूलिंग। द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स, बॉइल्ड milk, curd and cooked food can be prevented by keeping them at low temperature in refrigerator और डीप फ्रीज़र। यानी ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, मीट है, फ्रूट है, बॉइल्ड मिल्क है, कर्ड है, कुक्ड फूड है, जिसको हम प्रिवेंटेड तो करते हैं किस में रखने पे, लो टेम्परेचर में रखने पर। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र में, ठीक है। लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज इट रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको कम करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इनएक्टिव द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, उस फूड आइटम्स को क्या करता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको इनएक्टिव कर देता है। तो जब भी कोई पूछे कि हाँ हम क्यों लो टेम्परेचर में रखते हैं, तो ये दोनों उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिश मीट कैन बी केप्ट इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ्स। फिश जो होता है ना, मछली, ठीक है, मीट कैन बी केप्ट इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ्स, बहुत दिनों तक के लिए रखा जा सकते हैं। दूसरा प्रिवेंशन है बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन जिसमें दूध का किया जाता है, ठीक है। आप टोन्ड मिल्क लेते हैं, उस पर ये लिखा होगा, ठीक है। अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पाश्चर developed a method of food preservation. This method called pasteurization was developed for preserving milk, ठीक है। In this method milk is heated to अबाउट 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है फॉर अबाउट 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। उस दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, प्रेजेंट इन इट, एंड देन कूलिंग इट क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया ग्रोइंग। और उसको क्या किया जाता है, तुरंत उसको कूल किया जाता है, और कूल करने के बाद उसको जो उसमें बचे हुए बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ के लिए। द मिल्क इज देन फील्ड इनटू स्टेलाइज्ड बॉटल या पाउच के अंदर उसको पैक किया जाता है, और वही उसी को हम कहते हैं ना टोन्ड मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट जो है फूड प्रिजर्वेशन का है बाय डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बहुत सिंपल वे में डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिहाइड्रेशन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन ऑफ फूड एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाई सन ड्राइंग और बाई स्मोकिंग, ठीक है। सन धूप में सुखाने से होता है, ठीक है। द फूड विच आर प्रिजर्व्ड बाय डिहाइड्रेशन मेथड्स आर बाय सन ड्राइंग, कॉलीफ्लावर, स्पैनिच, फेन्यूग्रीक जिसको मेथी कहते हैं, जिंजर, ठीक है, अदरक, और बाय स्मोकिंग फिश और मीट। बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर से भी क्या किया जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है फूड का, जैसे अचार वगैरह को, ठीक है। अचार आप जानते होंगे। द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 15 to 80% removes water from the food materials, the retard the bacterial growth to prevent food spoilage. High concentration more than 68% of sugar also retarded the bacterial growth and prevent food spoilage. By using oil and vinegar, ठीक है। ऑयल और विनेगर जो यूज़ किया जाता है ना अचार यानी पीकल को बनाने में, विनेगर, ऑयल, सिट्रिक एसिड, स्पाइसेस ऑल्सो एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेशन बाई नॉट permitting bacteria to growth in the
in this environment, vegetable, fruit, meat, fish are generally preserved by this method. तो इस तरीके से बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, बाय हीटिंग एंड कैनिंग. अब हीट करना और कैनिंग करना का मतलब क्या होता है. हीटिंग फूड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स किल ऑल फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी अगर किसी भी फूड आइटम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स तक अगर उसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो उसमें से सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइलिंग हो जाती है. ठीक है, वो मर जाते हैं. द फूड मटेरियल हीटेड टू किल द जर्म्स व्हेन कैन्ड अंडर वैक्यूम रिमेन सेफ फॉर लॉन्ग पीरियड. और कैनिंग का मतलब उसको एक वैक्यूम में उसको रखा जाता है लंबे समय के लिए. नेक्स्ट उसका मेथड है बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. फूड कैन ऑल्सो preserved by using certain chemical substances which can kill the food spoiling microorganism. This method of food preservation is called chemical preservation. तो chemical preservation की पूरी definition लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लें. A chemical substance which prevents the spoilage of food materials by the food spoiling microorganism in it is called a food preservative. फूड प्रिजर्वेटिव का पूरा डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है. सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. ठीक है, यहाँ पे दो केमिकल लिखे हुए हैं और दो केमिकल बिल्कुल स्पष्ट हैं. सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड, फ्रूट्स जूस एंड स्क्वैश. यानी जो भी जूस होते हैं ना, फ्रूट जूस, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है. और पोटेशियम बाई मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जैम्स, जेलीज एट्सेट्रा. ठीक है, बाई वैक्यूम पैकेजिंग मोस्ट स्नैक्स particularly those contains oil are nowadays marketed in sealed air tight packing. The air from such package is removed by evacuation and flushed with oxygen free nitrogen by vacuum packaging. यानी उसके अंदर कोई एयर नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एडवांटेज ऑफ फूड. तो आज इस वीडियो में मैंने बहुत सारे उसके प्रिवेंशन के मेथड बताए हैं और इस प्रिवेंशन के मेथड में हमने फूड प्रिजर्वेशन की मेथड के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बताऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, थैंक यू.